और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा एक बार आइडिया लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या सीखा है। राइट, तो आप में से काफी लोग रेगुलर इस सेशन में बने हुए हैं। हमने इस पूरे 6 दिनों की जर्नी में हमने वाई डायरेक्ट सेलिंग सीखा है कि जाना है कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है। फिर हमने ये देखा कि एक राइट एमएलएम कंपनी को चूज करने के लिए पैरामीटर आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अनजाने में फर्स्ट टाइम किसी के कहने पर या कैसे भी कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, मगर इंडस्ट्री में जाने के बाद उनको आटा और दाल का भाव जब आइडिया लगता है तो उनको लगता है शायद वो गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए और उनके लिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही नेगेटिव हो जाती है। उनको लगता है सारी कंपनियां एक जैसी हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी शुरुआत करें तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ करें। फिर हमने बात करी कि वाई ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर में ऐसा क्या है कि हम ओके लाइफ केयर ही करें बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, हमने वो भी थोड़ा बहुत बातचीत करी। उसके बाद हमने सिस्टम के बारे में जाना कि आईडी लगने के बाद अब कैसे दूसरों की आईडी लगाते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं, कहाँ से स्ट्रक्चर देखते हैं, कहाँ से अपने पॉइंट्स को देखते हैं, कहाँ से अपना पे आउट देखते हैं, कहाँ से स्टोर को ढूंढते हैं, कहाँ से क्या क्या, वो सारी इंफॉर्मेशन व्हाट एंड हाउ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिस्टम, हमने वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि इस बिजनेस को करने के लिए 4 बेसिक पिलर क्या होते हैं जो उस बिजनेस में आपको डेली करने हैं, 8 कोर स्टेप्स क्या हैं जो आपको डेली करने चाहिए। उसके बाद हमने ऑब्जेक्शंस देखे कि आपको लाइफ में क्या किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं जब आप अपने बिजनेस को लेकर किसी और से बातचीत करते हैं। उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का तरीका हमने सीखा कि ये अगर कोई बोलता है तो ये बोल रहा है, कोई ये बोलता है तो कोई वो बोल रहा है, या किस तरीके से बिना उसकी ईगो को हर्ट किए हुए, बिना अपनी बात को ऊपर रखे हुए आप अपनी बात को कन्वे इस तरीके से करें कि सामने वाले की के को ये आपकी बातें जो है वो समझ में आए, उसको लगे कि यार बात में बंदा फालतू की नहीं कर रहा है, वो कुछ अच्छी बात कर रहा है, जेन्युइनली बोल रहा है। उसके बाद हमने बात करी कि अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करें। ये सारी चीजों को सीखने के बाद हमने ये सीखा कि अपने बिजनेस को आप कैसे बड़ा कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या टेक्निक है। आपको मैंने स्ट्रेटेजिक शेड्यूल दिया कि किस डेट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस मंथ के एंड तक आते आते बहुत बड़ा बिजनेस कन्वर्ट हो सकता है। उसको कैसे ट्रैक करना है हमने वो भी सीखा। उसके बाद हमने सोशल मीडिया मास्टरी के ऊपर भी बात करी, फेसबुक से कैसे लीड निकालते हैं, इंस्टाग्राम से कैसे लीड निकालते हैं, यूट्यूब से कैसे करते हैं। पोस्टर के बारे में बात करी कि आप अपने आप को प्रमोशन, पावर ऑफ प्रमोशन हमने सीखा कि आप अपने अपने आप को कैसे प्रमोट करते हो उस बिजनेस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो चीज दिखती है वही बिकती है। तो बहुत जरूरी है कि आपके एफर्ट्स अननोटिस ना जाएं, आपके एफर्ट विजिबल हो, दुनिया को विजिबल हो। आप एक ऐसे ग्रेसफुल बिजनेस में हो जिसमें आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए हो। अपनी लाइफ में तो परिवर्तन ला ही रहे हैं, बहुतों की लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए। इससे बड़ा नेक काम पूरी धरती पे कोई नहीं है जब आप अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ में लेके चलते हो। अदरवाइज ये दुनिया इतनी बुरी है कि साथ में तो चलना दूर, अगर कोई आगे निकलता है तो उसको पीछे खींचते हैं, और अगर कोई पीछे से चढ़ने की कोशिश आता है तो उसको लात मार देते हैं कि और नीचे गिर जाए। राइट, तो ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें हाथ पकड़ के सामने से ऊपर वाला आपको नीचे वाले को अपने साथ में लेके चलने के लिए बोलता है और उसको आगे बढ़ाता है कि तुम कैसे आगे बढ़ सको। ये वैसा नेक बिजनेस है। उसके बाद हमने टेक्निक सीखी कि प्लान को दिखाते समय आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी है। कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे बात करी जिसपे लोग अक्सर जो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और क्योंकि मैंने वहां पे लाइन भी लिखी थी कि प्लान तो हर कोई दिखाता है, लेकिन प्लान दिखाने में आपका प्लान कैसे उस सामने वाले दूसरे किसी और व्यक्ति के मुकाबले आपको दिखाने का तरीका, आपके दिखाने के प्लान, आपके वर्ड्स, आपके स्टेटमेंट्स, आपका किस पॉइंट पे आपने हाईलाइट करना है, किस पॉइंट पे आपको हिट करना है, कैसे पेस्ट करना है अपने प्लान को, पूरे सिस्टम को हमने सीखा कि पूरी टेक्निक बारीकी से के साथ हमने सीखा कि आपको प्लान दिखाना कैसे है। आई एम श्योर कि कल जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था, असाइनमेंट दिया था कि जूम पे आपको अपने आप को प्लान दिखाना है और इन टेक्निक जो आपने सीखी है कल वो आपको इंप्लीमेंट करनी है। तो जरा मुझे चैट पे लिख के बताइए कितने लोगों ने वो एक्सरसाइज करी है कल। हाउ टू शो द प्लान, जो कल हमने सीखा उसको आपने इंप्लीमेंट जरूर किया होगा। तो एक बार पहले तो वो लोग लिखें जिन्होंने इस चीज को करा है, यस लिखें। मुझे यस लिखें जिन्होंने एक्सरसाइज करा है। वेरी गुड, अंकित साहू सर ने इस चीज की प्रैक्टिस करी है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और बताइए और किसने करी है? सर आज प्रोस्पेक्ट मिल गया तो उसे ही प्लान दिखाया, मतलब डायरेक्टली इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया फील्ड में, जबरदस्त, ठीक है। अनामिका मैम ने प्रैक्टिस करी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लेडीज जो है जेंट्स पे भारी पड़ रही है। देखो हिमानी मैम ने करा है, अनामिका मैम ने करा है, और मेल में जेंट्स में केवल अंकित साहू ने करा है। यार ये तो है ना, लेडीज आगे जा रही हैं। प्रैक्टिस करी है सर, ये किन्होंने बोला? मंजू मैम ने भी करा है, बहुत बढ़िया, यानी लेडीज आगे चल रही है। क्या हो गया दोस्तों, लड़के कैसे पीछे हो सकते हैं यार लड़कियों से? कम ऑन यार, कम ऑन गाइस, आगे बढ़िए। अरुणिमा मैम बताइए, ये भी एक फीमेल है और इन्होंने भी प्रैक्टिस करी है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बॉयज वेयर आर यू? बॉयज ने नहीं करा है, बॉयज सो गए होंगे चदर तान के।
चलो ठीक है, एनीवेज। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कि किन लोगों ने ये एक्सरसाइज नहीं करी। मीरा मैम ने भी करी है, वेरी नाइस। लेडीज के खाते में एक और पॉइंट जाता है। अच्छा, किन लोगों ने, शिवानी मैम ने भी करा है, गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी लेडीज ग्रुप जो है वो बहुत आगे से, महिला शक्ति, हमारी सशक्तिकरण हो रहा है, इस पर वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करा है। देखिए, पब्लिकली आपको रिप्लाई करना है, रिप्लाई टू एवरीवन आपको करना है। आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि कोई एक्सरसाइज असाइनमेंट आपने नहीं करा तो पब्लिक के आगे आप उसको एक्सेप्ट कर। शिवानी मैम ने भी किया है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है, फिर से एक बार लिखिए और मुझे गौरवान्वित महसूस कराइए कि अगर आप में से कितने लोगों ने ये एक्सरसाइज नहीं करी है, ये असाइनमेंट नहीं किया है, इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी है। नो लिखिए, चौड़े में लिखिए, बिल्कुल नो लिखिए जिन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं करी है कि प्लान को दिखाने की जो प्रैक्टिस है वो नहीं करी है। वेरी नाइस सचिन जी, इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट। चंदन मैम ने नहीं कराया है, रविंद्र सर ने नहीं किया है, सर कोई पूरी मीटिंग नहीं ले पाए थे, कोई नहीं, इसका वीडियो भी मैंने भेज दिया था। नो 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 नो, ठीक है, कोई नहीं। एटलीस्ट यू गाइज आर बीइंग ऑनेस्ट, दैट इज गुड। और जैसा मैं हमेशा सेशन में कहता हूं कि इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, तो अगर आप सफल हो जाते हैं किसी भी तरह से, तो इस पूरी सफलता का श्रेय सिर्फ आप ही को जाएगा। और अगर आप इस बिजनेस में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो भी इसका श्रेय आप ही को जाता है। क्यों? क्योंकि एज अ आप कह लीजिए एज अ ब्रदर या एज अ मेंटर या एज अ गाइडर, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आप ही को पड़ेगा। जो इस रास्ते पे चलेगा वही आगे पहुंचेगा, जो इस रास्ते पे नहीं चलेगा वो वहीं रुका रहेगा जहां वो कल था, और शायद कल भी रहेगा। बट अगर हमारे अंदर ये अवेयरनेस है कि मैं इसको नहीं कर पाया, और आज आने वाले कल या परसों एक डेडलाइन बनाइए कि मैं सारी एक्सरसाइज को, सारे असाइनमेंट को एक एक करके कंप्लीट करूंगा और इस रास्ते पे एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे चलूंगा, तो निश्चित तौर पे आप भी इसमें आगे बढ़ सकते हो। ऑलराइट, तो अब हम ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं, मेरे ख्याल से आप सभी लोग मैच्योर हो चुके हैं। कोई भी दिल पे नहीं लेने वाला है, कोई भी ऐसी चीजों पे बात नहीं करने वाला है जो मुश्किल हो। तो आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आज हम भारत की टॉप 5 जनरेशन प्लान कंपनीज को कंपेयर करने वाले हैं ओके लाइफ के मुकाबले में, कि वो ओके लाइफ के मुकाबले में कहाँ खरी उतरती हैं, उनका उनका क्या डेटा है। हम डेटा पे बात कर लेंगे, हम फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं, हम फिगर पे बात करने वाले हैं। और अगर ये डेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, हालांकि ये रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग अभी लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग में चल रहा है, राइट? तो इसको आप बाद में भी कई बार देख सकते हो, उस पर्टिकुलर पार्ट को, और अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो जब भी आप मार्केट में किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी के साथ आपकी मुलाकात होती है, पता चलता है अच्छा जी वो प्रेस्टीज में है, अच्छा जी वो मोदी केयर में है, अच्छा जी वो आरसीएम में है, या किसी और ऑरिफ्लेम में है, किसी और कंपनी में है, तो वो हर व्यक्ति की आदत होती है, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्टेड है अपनी कंपनी के साथ, इमोशनल कनेक्टेड है अपने प्रोडक्ट के साथ, तो वो आंखों पे पर्दा रहता है, आंखों पे चश्मा रहता है, और वो मोटिवेशन की बातें करता है। वो रियलिटी शायद उसने ना कभी देखी, ना उसने देखने की कोशिश करी होगी। तो हमारा काम उसको अवेयरनेस देना है, किसी से बहस में जीतने का नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी दूसरे कंपनी के नेटवर्कर से बात कर रहे हो, उसको अपने बिजनेस में लाने के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ कभी ये कोशिश मत करिएगा कि आपकी मूंछ ऊंची हो जाए, या आप उस आर्गुमेंट में जीत जाए। जो आर्गुमेंट में जीत गया, समझो बिजनेस उसने हार दिया। आपको आर्गुमेंट जीतने का पर्पस नहीं होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने का पर्पस होना चाहिए, उसको नीचे दिखाने का पर्पस नहीं है। उसको उस रियलिटी को अवेयर कराने के बाद उसको डाइवर्ट करके उसको एक सक्सेस पाथ पे आपको लेके आना है। दैट वाज द पर्पस, और इसी वजह से आप उनसे मिलने गए थे। और उस पर्पस को वहां पे जाने के बाद बहस में जीतने का मुद्दा मत बनाइएगा, अपनी नाक का मुद्दा मत बनाइएगा, अपने ईगो का मुद्दा मत बनाइएगा। आप एक रिलेशन बना के आइएगा, हो सकता है आज नहीं तो कल वो आपके बिजनेस में आएगा ही आएगा। चलिए, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं टॉप जनरेशन प्लान कंपैरिजन। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी हमारी जनरेशन प्लान वाली कंपनी, आप सभी जानते हो बाइनरी और जनरेशन दो तरह के प्लान होते हैं। चलो, इसको जानने से पहले ना एक छोटा सा सेशन ले लेते हैं, 2 से 4 मिनट का, कि बाइनरी और जनरेशन दोनों को समझ लेते हैं कि बाइनरी प्लान क्या होते हैं, जनरेशन प्लान क्या होते हैं, और बेटर कौन सा होता है, और आज की डेट में एडवांस कौन है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे जनरेशन प्लान को अपनी कंपनी से, क्योंकि हमारा कंपनी का प्लान एक्चुअली बेस जो है वो जनरेशन प्लान। तो बाइनरी को पहले समझते हैं। बाइनरी प्लान में कई सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ, आज का सेशन बहुत ही फोकस रहिएगा। आने वाले 25-30 मिनट तक का आपको पूरे फोकस रखना है, अपने नोट्स बनाने, क्योंकि ये सेशन कोई बताता नहीं है आपको, और ना ही कहीं आपको देखने सुनने को मिलेगा। ये सारी चीजें मैं आपको इंडक्शन में क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप फील्ड पे जाओगे तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आप लाठी डंडे के साथ युद्ध के मैदान में जाते हो तो उस पर आप ना जीत पाओ। लेकिन जब आपके पास ऐसे खतरनाक लोग हैं, आई मीन जो जिनके आपकी फाइट होने वाली है, और वो एडवांस्ड
वेपन से लैस है, तो जाहिर सी बात है कि लाठे डंडे तलवार से तो आप नहीं जीत पाओगे, आपके हथियार भी उसी हिसाब से स्ट्रांग होने चाहिए, राइट? तो ये आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको वो वेपन्स देता है कि आप अपने पास उसको उसको रख के किसी भी बैटल को जीत सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं बाइनरी प्लान की। बाइनरी प्लान क्या होता है? बाइनरी प्लान को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जहां पर भी दो लेग होती है वो बाइनरी होता है। देखो, शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाइनरी मतलब दो, तो दो लेग का प्लान है तो जनरेशन। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करते हैं और बाइनरी बिजनेस प्लान की बात करते हैं, तो वहां पर डेफिनेशन अलग होती है। वहां पर शाब्दिक अर्थ को नहीं लिया जाता, वहां पर क्या लिया जाता है, वहां पर उसके फीचर्स को देखा जाता है, उसकी उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो किसी कंपनी के प्लान को बाइनरी बनाती है, या उसी फीचर की वजह से वो प्लान जो है जनरेशन बन जाता है। तो बाइनरी में सबसे पहली चीज आपको मैं बाइनरी की फीचर बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। बाइनरी का पहला फीचर ये होता है कि सामने की एक आईडी पर एक लिमिटेशन होती है कि कि अगर आपकी आईडी लग गई तो उस आईडी पे आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीना, या जो भी कंपनी सेट करती हो, अलग अलग कंपनी के अलग अलग पैरामीटर, उस आईडी पे आप उतना ही कमा सकते हो। उसके बाद कितना भी बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर दो, मिलेगा आपको उतना ही। तो आपकी आईडी पे कैपिंग है, आईडी पे कैपिंग है। कैपिंग तो है लेकिन आईडी पे कैपिंग है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। बाइनरी से आपके जनरेशन प्लान को क्यों तरजीह दी जाती है, क्योंकि आपकी प्लान में, ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान में जनरेशन प्लान होने की वजह से कोई भी आईडी पर कैपिंग नहीं है। एक बंदा 40 लाख भी कमा रहा है आज की डेट में, और उससे ऊपर कोई कल को 1 करोड़ भी कमाएगा, आप जाते हुए देखोगे, 5 करोड़ भी देखोगे, 10 करोड़ भी देखोगे। तो महीने की बात मैं कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक आईडी पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि इससे ज्यादा पैसा कमाना है तो दूसरी आईडी खोलो, फिर से वहां पर एक्टिवली काम करो, वो भी सैचुरेट हो गई, 10 लाख उस पर भी कैपिंग आ गई, तो उसके बाद तीसरी लाइन खोलो, उस पर भी फिर एक्टिवली काम करो, फिर से सबको प्लान दिखाओ। जिंदगी भर आप प्लान नहीं दिखा सकते, आप एक लेवल तक प्लान दिखा सकते हो, उसके बाद आपका सिस्टम ऑटो हो जाना चाहिए। अगर आपका सिस्टम ऑटो नहीं हो रहा है, लोग उतने नीचे तैयार नहीं हो रहे हैं, तो आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक से नहीं किया। जब तक आपका सिस्टम ऑटोमेट ना हो जाए, आपके नीचे के लोग धड़ाधड़ प्लान दिखा रहे हो, धड़ाधड़ लोगों को ऐड करना शुरू करें, तब आप समझिए कि हाँ, अब मेरा सिस्टम बेटर हो रहा है, इसको मेरे को एक्सीलेंट लेके जाना है, ताकि हर एक व्यक्ति उतना ही पावरफुल, उतना ही एम्पावर हो जाए कि उसको किसी अपलाइन की जरूरत ना पड़े नेटवर्क को बनाने बढ़ाने की। तो बाइनरी में ये आपको सब दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको एक आईडी पे लिमिटेशन होती है। दूसरा फीचर क्या होता है, बाइनरी में पैकेज सिस्टम होता है। पैकेज सिस्टम मतलब कोई कंपनी 5,000 से स्टार्ट कराएगी, कोई कंपनी 12,000 से स्टार्ट कराएगी, कोई कंपनी 15,000 से स्टार्ट कराएगी। अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लान होते हैं, कोई 4,000 से कराएगी, कोई 8,000 से कराएगी। तो बाइनरी प्लान में ये दिक्कतें होती हैं कि हर व्यक्ति पैकेज नहीं ले सकता है। और पैकेज का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को जो उसको पैकेज दिलाया जा रहा है, वो बंदे की चॉइस के प्रोडक्ट नहीं होते, है ना? पैकेज तो कंपनी ने उन प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि आप इस पैकेज से स्टार्ट करेंगे तो इतना रुपए पे करना पड़ेगा। अब वो कंपनी के प्री डिसाइडेड प्रोडक्ट है, आपकी जरूरतें हैं, आपकी जरूरतें नहीं, उससे कोई कंपनी को लेना देना नहीं है। कंपनी ने वो पैकेज बनाया, आप पैकेज खरीद रहे हो, उसके अंदर कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है वो आपको कंज्यूम करने हैं, सेल आउट करने हैं, व्हाटएवर जो आपको करना है वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, कंपनी से कोई लेना देना। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत है कि एक यूजर अपनी मनपसंद का प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकता, जबकि जनरेशन प्लान में आपके पास चॉइस होती है। आप 3 रुपए का पाउच भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं होता। आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट को यूज करते हो, आपको जो मर्जी होता है वो खरीदते हो, नहीं मर्जी होती है किसी में नहीं खरीदते हो। तो बाइनरी का दूसरा है पैकेज सिस्टम। तीसरा पैकेज क्या होता है, तीसरा सिस्टम क्या होता है बाइनरी में? बाइनरी में आप देखोगे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियों में खुराफात होती है। खुराफात कैसे होती है? आप थोड़े समय के लिए बिजनेस में इनएक्टिव हो गए, मतलब आप अपनी जॉब में या बिजनेस में कहीं ज्यादा मशरूफ हो गए, तो अपलाइन या कंपनी आपके स्ट्रक्चर को काट के अपनी तरफ लगा लेती है, ऊपर से सेटिंग हो जाती है। या फिर वहां पर पावर रिलेक्ट देने का एक सिस्टम होता है, जैसा मतलब ये होता है कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर इनएक्टिव है जो शुरुआत में जुड़ा था, उसकी आईडी लगी हुई है और बाकी नीचे अच्छा बिजनेस हो गया लेकिन वो काम नहीं कर रहा। अब कल को कोई दूसरा लीडर आता है तो आप उसको वो पैसे वैसे लेकर या कुछ भी सेटिंग करके आपने उसको वो आईडी बेच दी और उस बंदे का पैन कार्ड वहां पर रिप्लेस हो गया पुराने वाले व्यक्ति की जगह से। तो जरा सोच के देखो, सुनने में तो एक नए व्यक्ति को अगर सुनाओ तो उसको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा, सही, मुझे तो एक साइड में बना बनाया बिजनेस मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, कल तुम्हारे साथ भी तो यही होगा। जब तुम्हारी आईडी का पैन कार्ड हटा दिया जाएगा, तुम कंपनी से बेदखल हो गए और किसी दूसरे लीडर को तुम्हारी जगह बैठा दिया गया, उस सारा सिस्टम उसका हो गया। तो जिस भी कंपनी में एथिक्स फॉलो नहीं होते हैं, जहां एक पैन कार्ड के ऊपर दूसरा पैन कार्ड भी लग सकता है, वो कंपनी लंबा नहीं चल सकती। वहां पर आपको लॉस होगा ही होगा, 100% लॉस होगा, और आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। जो वर्षों की मेहनत है वो अचानक से आपकी पराई हो जाएगी। तो बहुत सारी बाइनरी प्लान्स में इस तरह की खुराफातें होती हैं। जब आईटी का लेन देन होता है, आईडी बेची खरीदी जाती है,
वहां पर हम हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते। वहां पर आप बड़ा बिजनेस कर ही नहीं सकते और आपको खुद डर रहता है कहीं मेरी टीम ना कोई चुरा ले, कोई अपलाइन, कोई दूसरा क्रॉस लाइन, या मेरी आईडी पे कोई दूसरी आईडी ना चढ़ जाए, है ना, ये सब बहुत होता है। और बाइनरी प्लान में और भी तमाम तरह का फीचर होता है। अच्छा, 2 लाख के प्लान की जगह 3 लाख की भी बाइनरी प्लान की कंपनियां हैं, जैसे ब्लू लाइफ। आप नाम नोट कर सकते हो, नाम है कंपनी का ब्लू लाइफ। ब्लू लाइफ एक ऐसी कंपनी है जो 3 लाख पे चलती है। तो बहुत सारे लोगों के हिसाब से जब कोई बोलता है नहीं नहीं बाइनरी तो 2 ही लाख का होता है, आप बोलो देखो वो 3 लाख की कंपनी है ब्लू लाइफ, लेकिन वो बाइनरी प्लान पे चलती है। तो क्या वो मल्टी लेग हो गई क्योंकि 3 लेग है तो जनरेशन प्लान हो गई? नहीं। लेग कितने हैं ये कभी डिसाइड नहीं करेगा कि वो मल्टी जनरेशन है या बाइनरी, उसके फीचर डिसाइड करेगा। फीचर उसके बाइनरी के हैं तो वो बाइनरी सिस्टम है ना। तो ये सारी चीजें आपको बाइनरी प्लान में मिलेगी। लेकिन बाइनरी प्लान में खूबी क्या होती है कि बाइनरी प्लान में यूजुअली ज्यादातर कंपनियों में 2 लाख का स्ट्रक्चर होता है, और 2 लाख का स्ट्रक्चर जहां पर भी ऐसे होता है वहां पर आपका बिजनेस तेजी से चलता है, नेटवर्क तेजी से बनता है। क्योंकि हमेशा आप देखोगे किसी भी बिजनेस में, चाहे वो जनरेशन में हो या मल्टी लेग में हो या 2 लाख में हो, जैसे ही आप किसी को जोड़ते हो ना, डेप्थ अपने आप भागती है, डेप्थ अपने आप डेवलप होती है। क्योंकि जो लोग नीचे जुड़े हैं वो किसी और को जोड़ेंगे, वो किसी और को जोड़ेंगे, इसमें आपके इन्वॉल्वमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मल्टी लेग में क्या होता है, जब एक लाइन से सैचुरेशन हो गया तो दूसरी लाइन आपको खुद खोलनी पड़ेगी, फिर से कोई मदद नहीं करेगा। फिर वो भी सैचुरेट हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, जिंदगी भर लाइन ही खुलती रहना पड़ेगा, एक्टिव रह के काम करते रहना पड़ेगा अगर इनकम को और ज्यादा बढ़ाते जाना है तो, है ना। तो बाइनरी में क्या होता है, इसका बेस्ट पार्ट क्या होता है कि यहाँ पे तेजी से आपका सिस्टम जुड़ता चला जाता है, और ये आपको एक फास्ट ग्रो देता है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी की खुराफातें होती हैं और आईडी पे कैपिंग होती है, एक समय के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा। फिर आपको ये सारी चीजें, और बाइनरी हर कोई खरीद भी नहीं पाएगा, पैकेज हर कोई बेच भी नहीं पाएगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेडिंग की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपको देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ड्रीम सेल करना पड़ेगा, तब जाकर सामने वाला शायद पैकेज ले ले और आगे वो पैकेज दिला पाए किसी को, इसकी गारंटी नहीं है ना। आज की डेट में 500 रुपए का सामान, 1000 रुपए का सामान खरीदने के लिए आप किसी से बातचीत करते हो, आपको लगता है कि एज अ फ्रेशर आपकी टीम में कोई नया जुड़ेगा और कल को 15,000 का पैकेज, 12,000 का पैकेज, 6,000 का पैकेज बेच देगा? नहीं। बाइनरी में जब तक आप पैकेज बेचोगे तब तक ही पैसा मिलेगा, जहां पैकेज बेचना बंद, रीपरचेस नहीं होता है। रीपरचेस से कोई फायदा नहीं है, रीपरचेस में इतने महंगे सामान हो जाते हैं कि वो सामान आप मार्केट से खरीदना पसंद करोगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, मगर अपनी कंपनी से नहीं खरीदोगे, क्योंकि उस पर ना पॉइंट मिलता है और ना ही वो वैल्यू फॉर मनी होता है। इनफैक्ट बाइनरी की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता ही नहीं, होता ही नहीं। आप जो पैसा दे रहे हो उस पैसे में आपकी इनकम, आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपको लगेगा कि यार ये जरूरत से ज्यादा मुझसे पैसा मांग रहे हैं, इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए, इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं होगा, कितनी भी अच्छी क्वालिटी होगी इतना महंगा नहीं, है ना। तो वो इतना महंगा वाला जो पार्ट है वो बाइनरी प्लान में बहुत होता है, आप वैल्यू फॉर मनी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, एक नेक्स्ट पॉइंट होता है, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब कैरी फॉरवर्ड देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, चलो 2,500 की मैचिंग जैसे हमारे यहाँ है, इधर 2,000 हो गया, इधर 2,500 हो गया, तो सॉरी इधर 2,500, इधर 2,500 तो मैचिंग हो गया, लेकिन इधर 2,500, इधर 5,000 हो गया, तो 2,500 की मैचिंग का पैसा मिला और 2,500 आपको बाइनरी प्लान में अगले महीने कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। मतलब बिजनेस शुरू होते ही, महीना शुरू होते ही आपको 2,500 बीवी दिखाई देने लगेगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी टीम में किसी ने बिजनेस किया, एक्स्ट्रा बिजनेस कर गया, बहुत अच्छा निकल गया, वो तेजी से बिजनेस कर रहा है, वो मुझे अगले महीने कैरी फॉरवर्ड भी चला गया। लेकिन हमेशा याद रखना, बाइनरी हो या जनरेशन, पैसा आपको हमेशा वीकर से ही आएगा, पहली चीज। यानी कि जो आप दूसरे साइड में करोगे उसी की मैचिंग से ही आपको पैसा आएगा, और कैरी फॉरवर्ड होने का कोई बेनिफिट आपको जिंदगी भर कभी मिलना ही नहीं। क्यों कैरी फॉरवर्ड क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक देखते हैं। कैरी फॉरवर्ड इसलिए किया जाता है कि जब आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है तो इसका मतलब ये कि कंपनी को आगे चलकर जब भी आप मैचिंग कर लोगे उस एक्स्ट्रा बीवी की, जो पिछले महीने से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, इस महीने का बिजनेस मिलाकर, है ना, जब भी आप करोगे तो इधर से उतना ही बिजनेस कर दिया तो आपको पैसा कंपनी को देना पड़ेगा, है ना। यही होता है मतलब कैरी फॉरवर्ड का। लेकिन आप देखोगे कैरी फॉरवर्ड का मतलब जो सेल हो चुकी है उसका पैसा किसी न किसी को तो मिल गया। आपकी मैचिंग नहीं हुई, एक तरफ एक्स्ट्रा मैचिंग हुई, लेकिन अपलाइन की तो हो सकता है दोनों तरफ बराबर मैचिंग हुई हो, या उधर से ज्यादा मैचिंग, उसको तो इधर का सारा पैसा मिल चुका, उसके अपलाइन को भी मिल गया, उसके अपलाइन को भी मिल गया होगा, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसका मतलब आप देखोगे ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं जहां पर कैरी फॉरवर्ड बिजनेस होता जा रहा है, पैकेज का दाम धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी पैसा कहां से देगी? कल को मैच होता है तो कंपनी कैसा कहां से देगी? वो पैसा तो बढ़ चुका है। तो अब कंपनी अपने पैकेज का दाम बढ़ाना शुरू कर देती है। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, सेफ शॉप का।
2000 रुपए से पैकेज स्टार्ट हुआ था, आज के डेट में कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम है, 2000 से पैकेज स्टार्ट हुआ, शूट लेंथ मिलता था, वही शूट लेंथ धीरे धीरे बढ़ते 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 आज की डेट में 12,000 रुपए का मिल रहा है। वही AWPL की बात करें तो 5,500 का जो पैकेज था, बढ़ते बढ़ते 3,500 से शुरुआत हुआ, 5,500 गया, उसके बाद बढ़ते 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 आज की डेट में 15,000 का हो गया। आपको लगता है कि आपकी टीम में आने वाले जितने लोग हैं वो 15,000 का पैकेज बेच लेंगे? 2,000 का पैकेज बेचना शायद उनके लिए आसान था भी फिर भी, लेकिन क्या 12,000 का पैकेज एक नया बंदा बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। तो वहां पर आपका सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा और वो नहीं होगा। और एक आखिरी फीचर होता है बाइनरी में, जब आप वहां पर आपको कंपनी के टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता। आपको डिस्ट्रीब्यूशन कहां से मिलता है? आपके ग्रुप के टर्नओवर से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ कंपनी बोलेंगे हमारे यहाँ बाइनरी भी है, हमारे जनरेशन भी है, लेकिन ऐसी कंपनी में आप देखोगे प्रोडक्ट की प्राइस जब देखोगे तो आप देखोगे दोनों में अंतर है। बाइनरी में बीवी अलग मिल रहा था, जब आप रीपरचेज करोगे तो बीवी अलग मिलेगा। वहां पर आपको इतने का पड़ रहा था, अब आप देखो कि इतने का पड़ रहा है और बीवी मिल रहा है इतना सा, तो कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर बाइनरी प्लान अगर किसी को फास्ट ग्रो करना है कुछ समय के लिए ही करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप हमेशा लोग कमाते हो, ध्यान रखना, और लोग ही कमाते हो। तो एक बार आपका इमेज, एक बार आपका फेस वैल्यू गड्ढे में गया तो उसके बाद दोबारा रिवाइव करने के लिए आपको बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी, शहर चेंज कर देना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। अब आते हैं जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान में ज्यादातर मल्टी लेग का सिस्टम होता है और वहां पर कंपनी के टर्नओवर से पैसा मिलता है। आपको एक आईडी पे अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन जनरेशन प्लान में जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी में कहीं ना कहीं नीचे रोक लगा दी गई। आपको आगे बढ़ने की जो उड़ान है उसको पीछे पकड़ के खींच लिया गया है कि आप मेहनत से ऊंचा ऊंचा तो उड़ना चाहते हो, लेकिन पीछे से चेन बंधी हुई है, आप कितनी भी कोशिश करके उड़ नहीं पाते। और वहां पर सामान के दाम ज्यादातर कंपनियों में महंगे हैं। अब हम आते हैं कंपैरिजन पे कि भारत की टॉप 5 जनरेशन कंपनीज कौन सी। अब देखो ये मैंने नाम लिखा हुआ है, स्टार स्टार लगाया हुआ है, लेकिन अब क्योंकि सभी लोग आप हम लोग टीम के जुड़े हुए लोग हैं तो मैं मुझे लगता है कि मैं नाम भी ले सकता हूँ कंपनी का। और कंपनी का नाम है पहला जो आपको दिख रहा है वो है आरसीएम कंपनी का नाम। ठीक है, आरसीएम कब स्टार्ट हुई थी? आरसीएम स्टार्ट हुई थी 2001 में, काफी पुरानी कंपनी हो गई, 20 साल हो गए। वेस्टीज दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है वी से। वेस्टीज कब स्टार्ट हुई थी? 2004 में, है ना, और इसको भी लगभग 17 साल होने को आए, हो चुके। मोदी केयर कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में। भारत की सबसे ज्यादा पुरानी कोई हिंदुस्तानी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की अगर कोई है तो वो है मोदी केयर। 1995 में स्टार्ट हुई। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं आई, मतलब कि आईएमसी एक करके कंपनी है, वो भी मल्टी लेके जनरेशन प्लान में है। और आईएमसी आई थी लगभग 2007-2008 के दौरान है। तो आपको ये डेट पता होना चाहिए कैलकुलेटर के साथ बैठते हो। दोबारा रिपीट करूं, आरसीएम 2001, वेस्टीज 2004, मोदी केयर 1995 और आईएमसी 2007-2008 के आसपास, और ओके लाइफ केयर 2016, आप सभी जानते हैं। अब इन कंपनियों में खेल क्या होता है आप ये देखिए, और ओके लाइफ केयर इनसे कैसे बेटर तरीके से अपने बिजनेस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। देखिए यहां पर मैं कुछ डेटा आपके सामने पहले रख देता हूं, और अब आप देखो एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़िए, जम मत करिएगा, एक ही चीज को समझते हुए आगे बढ़िए तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप समझ पाएंगे। देखिए हम टॉप 5 कंपनीज की बात कर रहे हैं सर, तो बहुत सारी ऐसे तो बहुत कंपनियां, 450 से ज्यादा कंपनियां, सबको कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन मल्टी लेग और जनरेशन प्लान में हमने उन कंपनियों का नाम लिया है जो हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा खासा नाम रखती है। तो आरसीएम की बात करें तो उनकी तरफ से ये बोला जाता है कि हमारे प्रोडक्ट पे 60% बीवी कंपनी देती है, मतलब 100 रुपए का सामान खरीदोगे तो 60 बीवी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा बीवी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वेस्टीज कहती है कि हमारे यहाँ आप 100 रुपए का सामान खरीदोगे तो 50% बीवी है, यानी कि 50 बीवी मिलेगा। ये भी ठीक है, डिसेंट है। मोदी केयर भी कहती है मैं जी, हम भी जी 50% देते हैं, जितना वेस्टीज देगी अपन मोदी केयर वाले उतना ही देंगे। आईएमसी कहती है जी हम भी 40% देते हैं, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है 40% है। तो आप बोलते हो ठीक है। हमारी जो कंपनी की बात कर रहे हैं वैसे तो 40% मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम उसको 35% में भी कैलकुलेट करोगे तो भी आपको ज्यादा ही मिलेगा। 35% मान लो कि हम 100 रुपए में 35 बीबी देते हैं। मतलब पहले नजर में आपको ये दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा तो बीबी बांटती है आरसीएम और सबसे कम बीबी बांटती है ओके लाइफ केयर, यानी आरसीएम में पैसा ज्यादा होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। जब आप मार्केट में निकलोगे, लोगों से बातचीत करोगे, पता नहीं उनके अपलाइन ने उनको क्या ट्रेनिंग दी हुई है, तो उनको यही दिमाग में है कि जिसकी कंपनी में बीवी से पैसा आता है, बीवी जितना ज्यादा होगा आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बीवी ज्यादा होने से पैसा नहीं आएगा। बीवी ज्यादा तो है, लेकिन उस बीवी में कंपनी बांटती कितना है इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितना बिजनेस देने पे कितना आएगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं।
एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसे एक एक लेके चलता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अब देखो डिस्ट्रीब्यूट कितना करती है, कौन सी कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है। 60% आरसीएम बांटती है, तो उसमें बीवी के ऊपर कंपनी केवल 45% बांटती है। मतलब 60 रुपए में 45% कंपनी, बट 60 बीवी में 45% का डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के तौर पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी करती है। 100 रुपए में 60 बीवी, और उस 60 बीवी का 45% कंपनी बांटती है। बाकी कंपनी अपने खर्चों में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने रेवेन्यू में जो भी वो है उस कंपनी का। समझ गए बात को? फिर से रिपीट करता हूँ। 100 रुपए आपने खर्च किए, 100 रुपए में 60% आपको बीवी मिला। इसी 60% का 45% का हिस्सा आपको इनकम के तौर पे आपको बांटा जाएगा। बाकी कंपनी का हिस्सा हो गया, उसकी कॉस्ट हो गई, उसका रेवेन्यू हो गया, उसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो 45% बांटती है। वेस्टीज वाले क्या कहते हैं कि हम 50% देते हैं लेकिन हम 60% बांटते हैं। मतलब 100 रुपए में आपको 50 बीवी मिलेगा, और उस 50 बीवी का भी हम 60%, आधे से थोड़ा ज्यादा हम आपको बांट देंगे। अच्छी बात है, यानी कि आरसीएम में बीवी ज्यादा होने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि कम है, लेकिन वेस्टीज का प्लान फिर भी आरसीएम से बेटर है। क्यों? क्योंकि 50% का बीवी होने के बावजूद बांटते ही ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा आएगी आरसीएम के कंपेरिजन में। उसी तरह मोदी केयर को पकड़ लेंगे तो 50% बीवी वो भी रखते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम वेस्टीज से भी ज्यादा बांटते हैं, हम 62% बांटते हैं। तो वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में वेस्टीज से 2% ऊपर हम बांटते हैं। आईएमसी कहती है कि जी 40% हमारा बीवी है, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा बांटते हैं। 40% बीवी में 89% बांट देते हैं। जरा सोचो, वेस्टीज, मोदी केयर और आरसीएम से बहुत ज्यादा हम बांटते हैं। और हमारे ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा क्या कहता है, जी हम 35 से 40% का बांटते हैं, बीवी देते हैं, और उसमें हम 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। अब आगे की कहानी देखिए, खेल कहां पे शुरू होता है। खेल ऐसे शुरू होता है कि इन कंपनियों में ना एक रोड़ा अटकाया जाता है, आपके रास्ते में एक रुकावट पैदा की जाती है। वो क्या? वहां पर लेवल बनाए जाते हैं। 5%, 8%, 10%, 11%, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह का अलग अलग लेवल होता है। हर कंपनियों में अलग अलग नाम से कुछ ना कुछ लेवल होता है। इनमें कंपनियां क्या कहती हैं कि जब आप डिफरेंशियल आपको मिलेगा, यानी कि आपने मल्टीलेग के प्लान में किसी को यहां पर जोड़ दिया, इस व्यक्ति के जो भी लेवल है और आपका जो लेवल है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसका पैसा हम आपको देंगे। बहुत अच्छी बात है। मान लो आप वेस्टीज की कंपनी में लेट से 11% पे हो, आप डायरेक्टर के लेवल पे, और आपके नीचे जो बंदा है 5% पे, तो डिफरेंस कितना हो गया? 11 माइनस 5 कितना हो गया? 6%। यानी उसके बिजनेस का 6% आपको अलग से मिलेगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कमीशन, या फिर परफॉर्मेंस बोनस के एक छोटा सा हिस्सा है ये, डिफरेंशियल कमीशन इसको बोलते हैं। तो डिफरेंशियल का आपको डिफरेंशियल समझ में आ गया। अब देखिए आरसीएम क्या करती है। आरसीएम कहती है कि जो 45 में हम 32% बांट, आपको 32% का डिफरेंशियल मिलेगा। वेस्टीज वाले बोलते हैं हम 11% का डिफरेंशियल देंगे। मोदी केयर वाले बोलेंगे हम 22% का डिफरेंशियल देंगे, और आईएमसी वाले बोलेंगे हम 50% का डिफरेंशियल देंगे। तो इस हिसाब से तो आईएमसी वाले बाजी मार देते वो दिख रहे हैं कि आईएम, और हम क्या कहते हैं, हमारा तो डिफरेंशियल ही नहीं है। हमारे यहाँ डिफरेंशियल नहीं है क्योंकि कोई लेवल ही नहीं है। हमारे यहाँ लेवल होता ही नहीं, इनकम ही आपका लेवल है। कोई तमगा वगैरह नहीं है, कोई रैंक वगैरह नहीं है, कोई पोजीशन, कोई ब्रांड नहीं है, इस टाइप की चीजें, मतलब आपका लेवल नहीं है बेसिकली। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि इन कंपनियों में आईएमसी डिफरेंशियल कमीशन सबसे ज्यादा बांटती है, मतलब वो भी एक इनकम आती है। लेकिन अब यहां से एक और कहानी में ट्विस्ट आता है, वो ये कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। आरसीएम में 32% का डिस्ट्रीब्यूशन, 45 में से 32% निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्यों निकाल दो? देखो, जब तक आपके नीचे वाला व्यक्ति 32% पे आज नहीं तो कल तो पहुंचेगा ही, और बहुत जल्दी पहुंचेगा। तो जब तक वो नहीं पहुंचा है, नीचे तक है, तो उसका डिफरेंशियल आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो आपके लेवल पे बराबर आ गया, ये 32% जो आपको दिख रहा है ये जीरो हो जाता है। यानी कि 45 में से 32% निकाल दो तो कंपनी कितना बांट रही है? 60% बीवी में 45% बीवी पे डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन 45 भी नहीं होके 13%, यानी थोड़ा सा आपको पैसा बांटती है आरसीएम। वेस्टीज की बात करें तो 50% में हमने कहानी क्या शुरू करी थी कि 50% हमारा बीवी है, उसमें से 60% हम बांटते हैं। लेकिन 11% को तो डिफरेंशियल ही नहीं, वो भी खत्म होने वाला है। तो 60 में से 11 निकाल दो तो बचता है 49, यानी कि 50, आधे से भी कम वो बांटते हैं। मोदी केयर वाले 22% का डिफरेंशियल देते हैं, यानी कि अल्टीमेटली उनका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन केवल 40 रुपए का है। 40 रुपए, सॉरी 22% का डिफरेंशियल अब वो करते हैं। और आईएमसी वाले में, अब आईएमसी वाले का गड़बड़ देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी तक चल रहे थे ना वो, अब सबसे नीचे हो गए। कैसे? क्योंकि 50% का डिफरेंशियल है वो खत्म, तो 89 में से 50% ले लो, 39% आ गया।
यानी सबसे कम फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ओके लाइफ केयर में कोई डिफरेंशियल नहीं है, अभी तक हमें लग रहा था डिफरेंशियल यहाँ पर भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली इनकम तो आपको फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पे आनी है। और चूंकि हमारे यहाँ कोई डिफरेंशियल नहीं है, तो 77.5% का 77.5% मतलब 77% माइनस जीरो मतलब कितना होगा, 77%। सबसे ज्यादा किसका निकल के आया फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी कंपनी का। आपकी कंपनी में बीवी के ऊपर, बेशक बीवी थोड़ा कम है, लेकिन बीवी पे बांटती कंपनी ज्यादा है, वहां पर बीवी ज्यादा दिखाया जाता है लेकिन बांटती कंपनी कम है, जिसकी वजह से बड़ा बिजनेस देने के बाद भी आपकी इनकम कम आती है। अब इसको आगे देखेंगे, इसी 60% का आप 13% निकालिए, 60 मल्टीप्लाइड बाई 13%, तो आप देखेंगे 100 रुपए में अल्टीमेटली क्वालिफिकेशन सारी करने के बाद जो कंडीशंस लगेंगी, वो सारी कंडीशंस करने के बाद आपको केवल 7 रुपए 80 पैसा कंपनी 100 रुपए में से बांट रही है, और उसमें जितने लोग क्वालिफाई हैं उसी 7 रुपए 80 पैसे में वो लोग अपना अपना हिस्सा लेने वाले। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 60% का 13% आप निकालिए, क्योंकि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही, तो बीवी हम बांटती कंपनी कह रही है 60%, और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 13 ही दे रही है, तो 13 का 60% निकालिए तो 7.80, मतलब 100 रुपए में अल्टीमेटली कंपनी 7 रुपए 80 पैसा निकाल रही है कि इतना पैसा मैं सभी क्वालिफायर्स में बांट दूंगी। कितना पैसा, 7 रुपए 80 पैसा सभी क्वालिफायर्स में बांट दूंगी। तो जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको 7 रुपए 80 पैसे में उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। वेस्टीज का देखते हैं, वेस्टीज में 50% और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 49%, तो अल्टीमेटली कंपनी 100 रुपए में 24.50 पैसा बांटती है, और उस 24 रुपए 50 पैसे में जितने लोग क्वालिफायर होंगे उनमें वो लोग अपना अपना उसमें से हिस्सा ले लेंगे। आई होप आपको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, कैलकुलेशन अपनी जगह है लेकिन ये आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरा मोदी केयर का आप देखेंगे तो वो क्योंकि उनके यहाँ डिफरेंशियल ज्यादा हो गया और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कम है, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पर केवल 20 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100 रुपए में 20 रुपए बचते हैं कंपनी, और उसी 20 रुपए में सब लोग अपना अपना हिस्सा लेते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, जो उनका लेवल है, जो उनकी क्वालिफिकेशन। और आईएमसी की बात करें तो 39% के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से केवल 15 रुपए 60 पैसे का ही निकल के आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो सब में बांटा जाएगा, उसके लिए अपनी अपनी जो कंपनी की कंडीशन है वो। अब जरा देखिए नेक्स्ट में, मतलब अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी तक ये समझ में आ रहा है कि आरसीएम में सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सबसे कम पैसा बांटती है कौन सी कंपनी, आरसीएम। उससे थोड़ा बेटर कौन बांटती है, आईएमसी। उससे थोड़ा बेटर बांटती है मोदी केयर, उससे थोड़ा बेटर बांटती है वेस्टीज। मतलब ये जो टॉप की जो 4 कंपनी का मैंने नाम लिया है, ये सभी में सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन आरसीएम का है। और कभी भी जिंदगी में आप किसी आरसीएम के लीडर से अगर आपकी दोस्ती है, जान पहचान है, या कोई आपकी टीम में आके जुड़ा है, तो आप उनसे ये पूछिए कि सर आपका वहां पर जो सिस्टम था उसमें कितने कितने करोड़ का बिजनेस जाता था, उसमें से कितनी इनकम आती थी, कितने करोड़ का बिजनेस जाता था उसमें से कितनी इनकम आपकी आती थी। और वही चीज आप किसी और कंपनी में पूछेंगे, आईएमसी में पूछेंगे, तो बड़ा बिजनेस देने के बावजूद इनकम आती है थोड़ी। वेस्टीज और मोदी केयर उन दोनों से कंपैरेटिवली बेटर देते हैं पे आउट, लेकिन अभी हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, उससे पहले मैं चाह रहा था कि आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊं। एक ना बहुत अच्छी वो आया था आरसीएम का, कोई ग्रुप में भेजेगा एक बार, आरसीएम का किसी ने शेयर किया था, बिजनेस वर्सेस इनकम, किसी ने शायद ग्रुप में भेजा था। अगर है तो एक बार फटाक से ग्रुप में डालिए और मुझे बताइए, मैं सभी को आपको दिखाता हूं, आप चौंक जाओगे इतना बड़ा बिजनेस देने के बावजूद वहां पर इनकम क्यों कम आती है, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ही कम है। और डिस्ट्रीब्यूशन कम होने की वजह से आप बिजनेस तो बड़ा बड़ा करके दे रहे हो, टीमें तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक काम करूंगा, आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगा आरसीएम वाला, वो आप वहां से देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। एनीवेज वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। ओके, ऑल राइट, अब आते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली, हमने ये देख लिया कौन सी कंपनी कितना पैसा बांटती है। अब देखो मजेदार खेल, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी जो आरसीएम है वो 7 रुपए बांट रही है, चलो 7 रुपए में हम अपना हिस्सा ले लेंगे। वेस्टीज कह रही है हम 24 रुपए बांट रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम 24 रुपए में संतोष कर लेंगे।
मोदी केयर कहती है हम 20 में कर लेंगे, आईएमसी वाले कहते हैं हम 15 में कर लेंगे, और ओके लाइफ केयर वाले कहते हैं भाई हम 31 में संतोष कर लेंगे। आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन सभी कंपनियों में ओके लाइफ केयर का अभी भी ज्यादा। आप 35% से भी कैलकुलेट करोगे तो भी, मैं बीवी को अगर 35% भी मान लूं, 35% से भी कैलकुलेट करोगे तो भी 27 रुपए कुछ पैसा निकल के आता है, जो सभी कंपनियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कंपनी पैसा बांट रही। अब उस पैसे में अपनी हिस्सेदारी यानी कि क्वालिफिकेशन लेने के लिए कंपनी की तरफ से कंडीशन क्या है ये भी आपको देखनी पड़ेगी। ये लोग इग्नोर कर देते हैं बेचारे, जो दूसरी कंपनियों में फंसे हुए हैं, वो इन सारी चीजों को नहीं उतना तक पहुंच पाते, इस कैलकुलेशन को समझ नहीं पाते। कैसे, ये देखिए कंडीशन क्या है। आरसीएम कह रही है कि 100 रुपए में से 7 रुपए 80 पैसे बांटूंगी, और अगर उस 7 रुपए 80 पैसे में से आपको सबसे बड़ा शेयर लेना है तो आपको दोनों साइड में 50-50 करोड़ का बिजनेस जनरेट करना पड़ेगा। आसान है क्या? 50-50 करोड़ का बिजनेस जनरेट करना। उस बांट तो रहे हो तुच्चा सा, बिल्कुल बिल्कुल जरा सा बांट रहे हो, उसमें भी कंडीशन ऐसी लगा रहे हो कि आदमी पहाड़ चढ़ ले, एवरेज पता करके आ जाए। लेकिन 50-50 करोड़ का बिजनेस हर कोई क्वालिफाई कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं। हर कोई क्वालिफाई कर लेगा क्या? ये पॉसिबल नहीं है। वेस्टीज का देखिए, वेस्टीज कहती है कि आपका हम 24 रुपए बांटेंगे 100 रुपए में से, लेकिन आपको 16 लाइनों पे काम करना पड़ेगा। 6 लाइनों तक आपके पास कंडीशंस रहेंगी साइड मेंटेनेंस की, और उसके बाद जिंदगी में आप 16 लाइन, 25 लाइन, 28 लाइन, 84 लाइन, 100 लाइन खुल डालोगे तो भी हर लाइन से केवल 9 डेप्थ तक ही पैसा आएगा, उसके बाद पैसा नहीं आएगा। डेप्थ हमेशा अपने आप चलती है, ये आपको पता है, और यही चीज इन कंपनियों को भी पता है कि डेप्थ तो अपने आप चलेगी। हमने आपको जोड़ दिया, आप अपना नेटवर्क बना रहे हो, आपने किसी और को जोड़ा, वो अपना नेटवर्क बना रहा है, वो अपना बना रहा है, वो अपना बना रहा है, और आप देखोगे 1 महीने बाद कि आपके नीचे तो बहुत सारे लोगों को ने अपना नेटवर्क बना लिया, आपके नीचे बहुत सारे लोग जुड़ गए। मतलब डेप्थ अपने आप भागती है, लेकिन विड्थ आपको खुद खोलनी पड़ती है। और जब आप खोलते भी चले जाओ, खोलते भी चले जाओ, 16 लेग आपके मैक्सिमम लेवल पहुंच गए, डीयूसीडी लेवल पहुंच गए, और आपको लेकिन मिलेगा केवल 9 डेप्थ तक ही पैसा मिलेगा। 10वें अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा नहीं आएगा, जो चीज अपने आप बढ़ रही है आपके शुरू किए गए सिस्टम की वजह से। आप ही ने तो पहले व्यक्ति को जोड़ा था, जिसकी वजह से वो नीचे नेटवर्क बढ़ रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको 9 डेप्थ तक मिलेगा, उसके बाद डेप्थ काट दिया जाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी तरह एलओबी, उसी तरह बाकी फंड्स, बहुत तरह की इनकम पे आपका लिमिटेशन है। 9 डेप्थ के बाद पैसा नहीं आएगा, ज्यादा कमाना है नई लाइन खोल लो भैया, उसमें भी 9 डेप्थ तक पैसा आएगा। फिर से आपको और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, फिर से प्लान दिखाना शुरू करो, फिर से किसी को जोड़ो, डीयूसीडी लेवल पे जा। अभी सिद्धार्थ सर की मैं अगर बात करूं, जो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, मैं उनका फैन भी हूँ। उनकी किसी ने बताया मेरे को कि 84 से 90 लाख के आसपास उन्होंने लेग खोले हुए, तब जाकर वो 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रहे हैं। 84 से अब 90 लेग्स, और एक लेग जहां सेचुरेट हो गई, सिद्धार्थ सर को फिर से प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। उस लेवल पे जाने के बाद, 1 करोड़ कमाने के बाद, फिर से किसी व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहोगे क्या? कि जिंदगी भर आप एक एक करके प्लान ही दिखाते रहो? बहुत मुश्किल है। उसके बाद आ जाइए मोदी केयर में। मोदी केयर भी कुछ अलग नहीं है। वो कहते हैं जी वो 16 लाख पे है, तो हमारा तो उससे बेटर है, हम आपको 14 लाख पे ही आपको हाईएस्ट लेवल दे देते हैं, ब्लैक डायमंड का लेवल आ जाता है, 14 लाख पे मिल जाता है, लेकिन हम वेस्टीज के मुकाबले हम 10 डेप्थ तक देंगे। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, ये लिमिटेशन डेप्थ कटिंग करी क्यों? 10 के बाद 11वें नंबर का भी जो बिजनेस बढ़ा है, वो भी तो मेरे ही वजह से ही बढ़ा है ना, कि पहले व्यक्ति को मैंने जोड़ा, तभी तो हम 10 तक गए। और उस व्यक्ति का नेटवर्क मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि आप आज पौधा लगाते हो, तो जब वो कल पेड़ बनता है तो उसका फल आपको मिलता रहे। लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि आपने पौधा लगाया, आपने पेड़ को सींचा, पेड़ को बड़ा किया, और वो बोला कि भाई ऐसा है, एक टहनी तक तुम ही एक टहनी का ही फल खाओगे, बाकी टहनी का फल हम खाएंगे। ऐसा आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। 10 डेप्थ के बाद वो भी पैसा देना बंद कर देते हैं, फिर से 15वां लेग खोलो, 16वां लेग खोलो, 17वां लेग खोलो, 18वां खोलो, अनलिमिटेड लेग पे काम करो, जिंदगी भर एक्टिव 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 होकर काम करो। हम जिस बिजनेस में, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम का बिजनेस, जिसमें एक बार आपने नेटवर्क बना दिया तो आपकी जिंदगी भर आपको आपका इनकम आनी शुरू हो जाए, जिसमें आपका मेहनत धीरे धीरे कम होता जाए और इनकम अपने आप बढ़ता जाए। दैट इज कॉल्ड ट्रू नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे दुनिया काम करती है, यही डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन कंपनियों ने अपने मुनाफे के लिए नंबर 1, नंबर 2, चकाचौंध दुनिया भर की चीजें वो सब उसमें डाला है, मोटिवेशन डाला है, ड्रीम सेल करेंगे आपको, कहां से कहां बैठे बैठे आपको क्या क्या खरीदवा देंगे, आपको आप गदगद हो जाओगे। लेकिन जब एक्चुअली प्रैक्टिकली जब वहां पर आप हिट करोगे ग्राउंड को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तब आपको पता चलेगा हर लेवल पे भी कंडीशन है। अभी तो 16 क्वालिफाइड लेग की बात कर रहा हूँ ना,
डायमंड ब्रॉन्ज पे अलग कंडीशन, सिल्वर पे अलग कंडीशन, गोल्ड पे अलग कंडीशन, स्टार पे अलग कंडीशन, डायमंड पे अलग कंडीशन, क्राउन तक आपको कंडीशन पे कंडीशन, कंडीशन पे कंडीशन। वो कहते हैं ना, कौन सी मूवी थी सनी देओल की, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वैसे ही वहां पर तारीख पे तारीख चलती रहती है और आप उम्मीद में रहते हो कि चलो अगला लेवल कर लूं, अगला लेवल कर लूं, अगला लेवल कर लूं तो मेरी इनकम हो जाएगी। पता चलता है कि क्राइटेरिया की वजह से अगला लेवल क्या जो इनकम आ रही थी वो भी नहीं आ रही, क्योंकि साइड मेंटेनेंस नहीं हो पाया। उसी तरह आईएमसी में 9 क्वालिफाइड लेग आपको करना पड़ेगा और वो भी लिमिटेड डेप्थ कटिंग पे ही काम करते हैं। वहां पर भी आपको 9 क्वालिफाइड लेग आपको वहां पर भी मल्टी लेग में आपको सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। अब ओके लाइफ केयर आसान क्यों है, और ओके लाइफ केयर में सबसे पहले तो हमने देख लिया कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिफायर को सबसे ज्यादा देती है, बीवी कम होने के बावजूद। अच्छा, ओके लाइफ केयर में भी जो कंडीशन होगी, यहां पर भी तो क्राइटेरिया होगा। क्या क्राइटेरिया है? केवल 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग आप कर लेते हो जिंदगी में कभी भी, और उसकी डेप्थ तक, क्योंकि डेप्थ अपने आप बढ़ेगी, राइट? 2 ही लाइन का प्लान है, ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ना, तीसरा चौथा पांचवा नहीं जोड़ना, 2 ही लेग का प्लान है। तो 2 लेग के प्लान में अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको पैसा आएगा। जो चीज ऑटोमेटिक बढ़ रही है आपकी वजह से, उसका अनलिमिटेड बेनिफिट भी आप ही को पूरी जिंदगी भर मिलते रहना चाहिए, वो होता है प्लान। आप 50 देखो, 50-50 करोड़ का टर्नओवर हर कोई नहीं कर सकता। 16 क्वालिफाइड लेग बनाकर 9 डेप्थ के से कंप्रोमाइज करने के बाद मल्टीपल डेप्थ बनाकर 100 डेप्थ बनाकर हर कोई नहीं कर सकता। 14 लेग हर कोई नहीं कर सकता, 9 लेग हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन 2 लेग कोई भी कर सकता है। 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग कोई भी कर सकता है। आज नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन किसी और कंपनी के मुकाबले आप सबसे आसान प्लेटफॉर्म पे हो, सबसे सिंपल प्लेटफॉर्म पे हो। यहां पर दोस्तों आपकी इनकम बहुत अच्छी बन सकती है। आपको बस लग जाना है पूरे जोश के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ। 50-50 हजार का बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम, यही क्राइटेरिया और यही मैक्सिमम क्राइटेरिया। मिनिमम तो नहीं, मिनिमम 2,500 वाला क्राइटेरिया आपको पता ही है, लेकिन मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम पे सारी इनकम के लिए एलिजिबल हो जाती है। इनकम तो आपको 2,500 की मैचिंग से ही आनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो सबसे टॉप का जो मैक्सिमम कंडीशन है वो ये है 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम, और उसमें सारी इनकम आपको आ रही है। हर कोई व्यक्ति इस चीज को कर सकता है, बशर्ते आपके पास नॉलेज हो, आप थोड़ी सी मेहनत अपने अपलाइन के साथ करने में इंटरेस्टेड हो, आप अपने आप को अपग्रेड करने में इंटरेस्टेड हो, अपनी नॉलेज स्किल बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, आप इंडक्शन प्लान में आए, यहाँ पर चीजों को सीखें। जो चीजें मिस हो गई हो उसका वीडियो रिकॉर्डेड होकर मेरे चैनल पे है, बड़ी सोच का बिजनेस। वहां पर जाकर रिलेटेड वीडियोस को सर्च करें, जो चीजें मिस हो गई अपने लोगों को सिखाएं। अपने नीचे 2 ही लाइन है आपकी, उन दोनों लाइनों में से अगर 5-5 लीडर भी इंडिपेंडेंट आपने तैयार कर लिए, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर लोगे, कितना बड़ा बिजनेस आप खड़ा करोगे। आपकी कंपनी किसी और कंपनी के मुकाबले में सबसे ज्यादा पैसा बांटती है, आपकी कंपनी किसी और कंपनी के मुकाबले में सबसे कम क्राइटेरिया रखती है, ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हम बात करते हैं ना हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर एम्पावरमेंट पे, ना कि कंपनी एम्पावरमेंट पे। वहां पर क्या हो रहा है, कंपनी एम्पावर हो रही है, कंपनी बड़ी बनने का करता है कि हम ब्रांड 1 बन गए, हम नंबर 1 बन गए, नंबर 2 बन गए, वहां उसके लिए बातचीत होती है। हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बातचीत होती है, आपको कैसे बेनिफिट मिल सके। अभी आज ही कंपनी ने ऑफर लॉन्च कर दिया है, 3 ऑफर कंपनी ने लॉन्च किए, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया होगा। अगर आपको ऑफर के बारे में नहीं पता तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछ लें और उसको क्राइटेरिया को पूरा करें। छोटी छोटी मैचिंग पे 5 स्टार होटल की आपको स्टे मिल जाती है, 2 रात 3 दिन की, बहुत बहुत तरह के बेनिफिट हैं। तो ये रही प्लान की कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। कितने लोग को ये कैलकुलेशन क्लियर हुई, जरा मुझे चैट में लिखिए यस। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो लिखिए यस, क्योंकि इसी वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार फॉरवर्ड कर करके देख लेंगे ना, आप 100% कैलकुलेशन में पक्के हो जाएंगे। अच्छा, ये कैलकुलेशन कितने लोगों को पहले नहीं आइडिया था इस चीज का, मुझे चैट पे लिखें नो आइडिया, मुझे लिखिए चैट में नो आइडिया जिनको ये चीज नहीं पता थी पहले। ओके, काफी सारे लोगों को नहीं पता, वेरी नाइस। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा फील्ड में। जब आप किसी और के साथ बैठेंगे, कोई आपको दबाने की कोशिश करेगा, तुम्हारी कंपनी में बीवी कम है, मेरी कंपनी में बीवी ज्यादा है, तो आप उसको आईना दिखाने के लायक हो आज की डेट में, ऐसा मेरा मानना है। आप उसको आईना दिखा सकते हो कि बॉस ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी कंपनी में बहुत अच्छा बीवी है। उसके बाद यही टेबल आप ड्रॉ करके उनके सामने दिखा दीजिए, सामने वाला चारों खाने चित और सोचने में मजबूर हो जाएगा, यार ये चीज तो मुझे नहीं पता थी, इस चीज के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं था, है ना। तो यहां से आप एक डेटा के साथ, फैक्ट के साथ, रियलिटी के साथ, कोई मोटिवेशन नहीं कि देखो फलाना 1 करोड़ कमा रहा है तो तुम भी कमा लोगे, फलाना मर्सिडीज ले आया तो तुम भी मर्सिडीज ले आओगे। नहीं, वो सब आपने देखा होगा, कभी हम लोग नहीं करते।
कोई शोबाजी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम रियलिटी पे काम करना पसंद करते हैं, डाउन में जाकर फील्ड पे हमारे लोगों का काम हो सके, ये हम पसंद करते हैं। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर। अच्छा, आप सभी को पता है कि हमारी कंपनी ने 12% का कोरोना फंड भी इस साल निकाला है। हर लेवल पे छोटी छोटी बैचिंग पे अलग अलग एक्स्ट्रा 2% का बिजनेस आपको इनकम आपको दी जा रही है। राइट, तो अगर मैं उसको भी निकाल लूं तो आज की डेट में मेरी कंपनी 89.5% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, सबसे ज्यादा बीवी पे। और उस बीवी पे अगर आप कैलकुलेट करते हो सेम फॉर्मूले से तो लगभग 35 रुपए के आसपास निकल के आता है ना। 30 रुपए के आसपास निकल के आएगा, 32 रुपए के आसपास निकल के आएगा अगर आप 35% बीवी भी मान लोगे तो। और क्राइटेरिया देखा है कितना आसान क्राइटेरिया, किसी और कंपनी के मुकाबले। मतलब ही नहीं होता कि किसी और कंपनी में एक आम इंसान सक्सेसफुल हो जाए। आप देखोगे उनके जुड़े हुए नेटवर्क की संख्या तो 1000, लेकिन बीवी आ रहा है 100, बीवी आ रहा है 200। क्यों? क्योंकि लोग खरीद नहीं पा रहे इतने महंगे सामान। और हमारे सामान ऐसे हैं अफोर्डेबल, मार्केट से कंपेयर करते हुए। बिजनेस अपने आप बड़ा होगा सर, कौन मना करेगा आपको? आप करो तो सही, आप निकलो तो सही कॉन्फिडेंस के साथ। अब आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी और कंपनी में। इसी तरह ऑरिफ्लेम है, ऑरिफ्लेम करके एक कंपनी है, वो भी मल्टीलेग में काम करती है, केवल कॉस्मेटिक पे काम करती है। बहुत सारी लेडीज को लगता है कि वो वहां पर कंफर्टेबली पैसा कमा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पर भी मल्टीलेग का सिस्टम, वहां पर भी सेम फॉर्मूले, और वहां पर भी महंगे सामान। वहां पर इतने महंगे सामान है कि हर कोई नहीं कर सकता है। हो सकता है किसी के घर में कॉस्मेटिक की नीड ना हो, उसके घर में साबुन की नीड हो, उसके घर में टूथपेस्ट की नीड हो, चाय की नीड हो। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो सब किसी और को चाहिए। सारा पूरा कंप्लीट 200 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है आपके घर में। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनको रिप्लेस करो ना, या करवाओ। जिनके और के घरों में प्रोडक्ट होते हैं मार्केट से घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग का क्वालिटी सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट आपको मिलता है और अफोर्डेबल रेट पे मिलता है। बहुत तरह के प्रोडक्ट आप रिप्लेस करा सकते हो। बिजनेस सिर्फ सोच की है, आपको अपने सोच को बड़ा करना है। अब आपको रियलिटी का आइडिया लग गया, अब आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ गेटिंग इनटू एक्शन योर फर्स्ट बिजनेस मीट। अब आपको क्या करना है? अब आपकी सारी ट्रेनिंग लगभग पूरी मैंने करा दी है, स्किल से रिलेटेड। स्किल से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग्स मैंने आपकी करा दी। आप एक एक पहलू को जान गए हो, समझ गए हो। जिस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा वो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आप उसको कवर कर लेंगे। अब आप तैयार हो चुके हो फील्ड में उतरकर किसी और को प्लान दिखाने के लिए, किसी और से मीटिंग करने के लिए। चाहे वो नेटवर्कर बैठ जाए आपके आगे या आपके आगे कोई फ्रेशर बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परफेक्ट हो चुके हो। इसको प्रैक्टिस करना है आपको 2 से 3 बार। आपको हो सकता है बिना प्रैक्टिस या उसी प्रैक्टिकल में ही प्रैक्टिस आपकी हो जाए। हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आए, कुछ भूल गए, कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जितनी बार इसको इंप्लीमेंट करोगे ना, नॉलेज, जैसे मैं हमेशा सागर सर भी बताते हैं कि नॉलेज केवल डस्टबिन में रखने के बराबर है अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो। इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट 100% आएगा। जो स्किल्स मैंने सिखाई है, ये कोई कंपनी में, कोई ट्रेनिंग में ये सारी स्किल्स नहीं सिखाई जाती इस तरह से, जिस तरह से आप सीख रहे हो यहाँ पर। चलो, फर्स्ट मीटिंग में हम क्या कर सकते हैं नाउ। अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो आई एम श्योर आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे और मेरे ख्याल से बाजुएं आपकी फड़क रही होंगी कि फील्ड में जाकर, है ना, सारे हथियारों से लैस हैं आप। सारी स्किल्स जो आपके हथियार के तौर पे हैं वो सारी स्किल्स आप ले चुके हैं और इस वक्त आप एक्साइटेड होंगे किसी को भी प्लान मिले उसको फटाक से ज्वाइन कराने के लिए। तो चलिए, अब आपको पहला ध्यान क्या रखना है जब आप किसी मीटिंग में किसी से मिलोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। हम बात कर रहे हैं गेटिंग इनटू एक्शन, प्लान दिखाने के लिए मतलब एक्शन कर रहे हैं आप। अब एक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है? अचीवमेंट फोकस। आपका फोकस होना चाहिए। ए मतलब होता है अचीवमेंट पे फोकस। आप क्या अचीव करना चाहते हो? 50-50 हजार की मैचिंग का आपका टारगेट है, 20-20 हजार की मैचिंग का टारगेट है, 10-10 हजार की मैचिंग का टारगेट है, 5-5 हजार बीवी की मैचिंग का टारगेट है, एक एक पॉइंट मैचिंग का टारगेट है, अपने लोगों को मैक्सिमम ऑफर दिलाने का टारगेट है। जो भी आपका टारगेट है, अचीवमेंट पे फोकस आपका पूरे टाइम पे रहना चाहिए। जो भी समय आपने डेडिकेट किया है बिजनेस के लिए, उस टाइम में आपका अचीवमेंट पे फोकस होना चाहिए। अचीवमेंट का फोकस अपने ऊपर ना होकर अपनी टीम के लिए होना चाहिए कि मेरी टीम क्या अचीव कर सकती है। जिस दिन वो फीलिंग आपके अंदर आ गई, आप आपका बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 ही लाइन का प्लान है। इन्हीं दोनों की अचीवमेंट पे फोकस आपने कर दिया, आपका बिजनेस तो अपने आप हो गया बढ़िया। तो डेप्थ में जाइए, कौन सा लीडर मिस कर रहा है, कौन सा लीडर चूक रहा है। स्ट्रक्चर खोल के देखिए किसकी कहाँ मैचिंग कराई जा सकती है, कहाँ पे फोकस किया जा सकता है, किसके साथ काम किया जा सकता है। अचीवमेंट पे फोकस आपका होना चाहिए, दूसरे की टीम की अचीवमेंट पे फोकस। दूसरा, कस्टमर फर्स्ट। जो भी आपका ग्राहक जिनको आपने बनाया है इस बिजनेस में, देखो किसी और कंपनी में आप ग्राहक नहीं बना पाते। किसी और कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर ही बेचारा ग्राहक होता है, वही कंज्यूम कर रहा होता है, वो बेच नहीं पाता इन सामानों को, रिटेल नहीं कर पाता। यहाँ पर आज ही मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऑफर्स लिए, अलग अलग लोगों ने रिटेल किया। एक सर है वो हीर सिंह सर है, उन्होंने आज ग्रुप में मैसेज डाला था 168 साबुन बेचा उन्होंने, प्लस 120 साबुन और।
तो जरा सोचो, दुकानदार जब डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट दुकानदार लेकर मुनाफा कमा रहा है तो कितना बड़ा बिजनेस लेके आ गए होगे आप। तो कस्टमर फोकस, जिसको भी आप कस्टमर बनाओ उसको सर्विस आपको देनी है। जब तक वो आपके नेटवर्क में जुड़कर इंडिपेंडेंट नहीं होता, आपका नया प्रोस्पेक्ट, आपका नया डाउनलाइन आपके लिए अभी कस्टमर है। बेशक उसकी आईडी आपने बना दी, लेकिन अभी वो कस्टमर है। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता तब तक वो आपके लिए, उसको कस्टमर की तरह आपको सर्विस देनी है। सर्विस किस चीज के लिए? उसको हेल्प करनी है, उसको गाइड करना है, उसको कैसे लिस्ट बनाते हैं वो सिखाना है, उस लिस्ट से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं वो सिखाना है, इनवाइट कैसे करते हैं, शो द प्लान, बाकी स्किल जो हमने सीखी वो तब तक उसको सिखाना है जब तक वो उसमें इंडिपेंडेंट ना हो जाए। तो कस्टमर को आपको सर्विस देनी है अपने। अगर कोई जोड़ा अगर किसी को नहीं है, केवल प्रोडक्ट ही दे रहे हो, तो उसको आपको समय पे टाइम पे फॉलोअप में रखो। किस महीने को डेट को, किस डेट को आपने उसको सामान दिया था, उसको पसंद आया, फीडबैक लेने जाओ। उस सामानों के साथ अगले महीने जब जाओ तो कुछ नए सामान उसके साथ लेके जाओ। सर ये भी लॉन्च हुआ है, वो भी लॉन्च हुआ है, ये बहुत शानदार है, वो बहुत शानदार है, इसका ये वो। वहां से बिजनेस निकालो, फॉर्म का फॉर्मूला यूज करो और उसको प्रोडक्ट दो, और कल को उसको अपने नेटवर्क में लेके आ जाओ। दैट इज द सिंपल करेक्ट। तब तक आपको सर्विस देनी है, कस्टमर फर्स्ट। तीसरा, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस और आपकी टीम की परफॉर्मेंस आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी अपलाइन के ऊपर नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी टीम की परफॉर्मेंस आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी अपलाइन पे नहीं। हमेशा ध्यान रखना, अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिलता, अपलाइन बताता नहीं है, अपलाइन ये नहीं करता है। ये रोना धोना वाला काम जो है वो उनका है जो बिजनेस में या अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए। और अगर आप वाकई जिंदगी में सफल नहीं हो पाए हैं सर, तो जिंदगी में सफल होने का ये मौका है। आज अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका है, आज दुनिया को दिखा देने का मौका है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। और जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस की खुद नहीं लेंगे, आपकी टीम आपको लीडर के तौर पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बेशक आपका पे आउट आज की डेट में आ रहा हो, कल नहीं आएगा, गारंटी लिख के ले लो मुझसे। तो अपने आप को हमेशा एक लेवल आगे रखिए अपनी टीम से, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि किसको आप अपने से भी आगे ले जा सकते हो। उस ड्रीम पे आपको काम करना है। नेक्स्ट, इंस्पायर हाई स्टैंडर्ड। आपको लोगों को इंस्पायर करना है हाई स्टैंडर्ड खुद के मेंटेन करते हुए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपनी नॉलेज लर्निंग पे फोकस कीजिए। अपनी आपकी टीम क्या रोज लर्निंग डोज ले रही है उस पर फोकस कीजिए। आज किसने कौन सी बुक पढ़ी, आज किसने कौन सी समरी सुनी। GIGL एप्लीकेशन है, GIGL, ये एप्लीकेशन आप सभी के मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। हर एक बुक का 30 मिनट की समरी होती है, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, बड़ी नॉलेज मिलती है। आप जब तक आप नहीं सीखोगे उन चीजों को, आपकी टीम नहीं सीखेगी। आप बुक नहीं पढ़ोगे, आपकी टीम नहीं पढ़ेगी। आप वीडियो नहीं देखोगे, आपकी टीम नहीं देखेगी। और आप अगर नॉलेज इंप्रूव नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नॉलेज इंप्रूव नहीं करेगी। तो आपको स्टैंडर्ड हाई अपना सेट करना है, और आप यू शुड बी लीडिंग बाय द एग्जाम्पल। ऐसा लीडर होना चाहिए जो लोगों को लीड करे, अपने एग्जाम्पल खुद बना। ओवरकम हर्डल्स, जो रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, रास्ते में रुकावट आएंगी। मैंने आपको बताया जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें आपको सुबह है तो रात भी आएगी, रात है तो अगले दिन सुबह भी आएगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। मुसीबतें हैं तो सफलता भी आएगी, और सफलता है तो असफल होने का चांसेस भी है। उसको असफल ना हुए तो उसके लिए कैसे अपने आप को लगातार इंप्रूव करना है, वो सब आपने सीखा है। इस चीज को आपको आगे बढ़ना है। नेवर एक्सेप्ट सेकंड बेस्ट। आपका चैलेंज, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे सबसे बेस्ट चीज चाहिए, सेकंड बेस्ट से मैं कंप्रोमाइज करूंगा ही। तो मेरा जो गोल है वो वही गोल है, नीचे उससे मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। अगर मुझे अपने लीडरों को 50-50 हजार की मैचिंग करानी है तो उससे नीचे मेरा टारगेट नहीं है, मैं उस टारगेट पे काम कर रहा हूँ। अगर उनको 1-1 लाख की मैचिंग करानी है तो दैट शुड बी योर टारगेट। सेकंड बेस्ट आपको करना ही नहीं है। उसके लिए जो मेहनत, जो एफर्ट आपको लगाने हैं, आपने वो लगाइए और अपनी टीम को आगे लेके आइए। आपको पे आउट अपना मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप कसम खा लो सर, लॉग इन करने के बाद आपको अपना जो बीवी का मैचिंग देखते हो सबसे लास्ट में देखो, उससे पहले आप देखो कि आपके कौन कौन से लीडर है, कोर लीडर, जिनकी कितनी कितनी मैचिंग हो गई, उसके लिए कहाँ काम कर सकते हैं, कौन स्ट्रक्चर में कैसे क्या, वो सब आपको दिख जाएगा। मैंने सब सिखाया है आपको। वो सारी चीजें करके आप देखिए कि किसकी कहाँ मैचिंग हो, उसके बाद अपना नेटवर्क देखिए कि आपका कितना हो गया। दैट इज सेकंड। ठीक है। थिंग्स इन फर्स्ट मीटिंग। अब आपको पहली मीटिंग में क्या करना है, प्रोफेशनली ड्रेस होना है, यानी कि एक अच्छे कपड़े, साफ सुथरे आयरन कपड़े। जब भी किसी को प्लान आप दिखाने जाओ तो एक प्रोफेशनल लुक में होने चाहिए। कुछ लोग टी शर्ट में निकल जाते हैं, कुछ लोग हाफ बरमूडा में निकल जाते हैं। बेशक आपका पड़ोसी है, बेशक आपका दोस्त है, बेशक आपका रिश्तेदार है, लेकिन आप एक सीरियस बिजनेस को प्रपोज करने जा रहे हैं तो आपका पहनावा भी सीरियस होना चाहिए। इट शुड लुक लाइक यू आर सीरियस, यू आर ऑल्सो सीरियस। उसको ऐसा फील होना चाहिए कि आप सीरियस हो। तो आपका प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए, यानी कि शर्ट होनी चाहिए, ब्रांडेड हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए। यू शुड बी फीलिंग प्राउड, यू शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। अच्छी ड्रेस जब आप पहनते हो, शानदार पॉलिश किए हुए जूते पहनते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वही कॉन्फिडेंस आपकी प्लान में झलकता है, आपकी एक्साइटमेंट में झलकता है, आपकी आवाज में झलकता है।
लिसन मोर स्पीक लेस, जब आप किसी से जाते हो तो जैसे मैंने बताया था फॉर्म का फॉर्मूला, बोलो थोड़ा सुनो ज्यादा, बोलो थोड़ा सुनो ज्यादा, बोलो थोड़ा सुनो ज्यादा। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके इनपुट में कौन सी चीज आपको हिट करने वाली है कि जिसको बेस बनाकर आप उसको बिजनेस प्रपोज कर दो और उसको पसंद आ जाए, ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ना कि आपने किसी को अप्रोच किया, वो आपसे ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन वही ओके लाइफ केयर में किसी और से ज्वाइन हो गया, क्यों? कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। ओके लाइफ केयर में आपसे ज्वाइन नहीं हुआ, किसी और से हो गया, या किसी और से नहीं हुआ आपसे हो गया, क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीजें इनपुट निकाली उससे। आप लिसन मोर स्पीक लेस करोगे तो आपको इनपुट ज्यादा मिलेंगे। दो कान है, जबान एक है, तो बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, यहाँ से इनपुट ज्यादा मिलेगा। आपके दिमाग की प्रोसेसिंग उसी हिसाब से चलेगी, उसी डायरेक्शन में चलेगी, और उसी हिसाब से आप प्लान दिखाओगे। नेवर ट्राई टू विन द आर्गुमेंट। हमने बात करी कि कभी भी किसी से बहस हो जाए, किसी वेस्टीज वाले से, मोदी केयर वाले से, अलग अलग कंपनी वाले से, वो मोटिवेटेड है सर, उसकी गलती नहीं है, तो अभी उससे बहस मत करो, स्माइल करो और आर्गुमेंट से बचो। जहां आर्गुमेंट आपको लगता है, यू शुड नॉट बी फीलिंग कि अरे मैं चला आया, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, नहीं तो उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर देता, वो ज्यादा अच्छा है। आप जवाब मत दो, अभी वो मोटिवेटेड है, उसको सुनने की हालत में नहीं है, तो सुनेगा भी नहीं। तो उसको बोलकर, उसको नीचे दिखाकर, उसकी ईगो को हर्ट करके आप उसके साथ रिलेशन खोदोगे। कल को जब वो रियलिटी फेस करेगा अपनी कंपनी में, तो आपके साथ अप्रोच करेगा, अगर रिलेशन अच्छे बने होंगे तो रिलेशन आपके अच्छे बने होने चाहिए। आर्गुमेंट में कभी मत फंसो, जहां आर्गुमेंट हो निकल जाओ। बहुत अच्छी लाइन है कि इफ यू विन द आर्गुमेंट यू विल लूज द बिजनेस, इफ यू वांट टू विन द बिजनेस यू शुड बी लूजिंग द आर्गुमेंट। उसको बड़ा बना के निकल जाओ, आज समय सही नहीं है, कल हम मिलेंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा तब बात। अभी स्माइल करके रिलेशन बना के निकल जाओ। दूसरा, ऑलवेज कैरी प्रोडक्ट किट। ये हमने हमेशा बात करी है इंडक्शन में। जब भी आप बिना प्रोडक्ट किट के किसी से बाहर निकल के बात नहीं करेंगे। आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो तो बिना प्रोडक्ट के डेमो के साथ, मतलब प्रोडक्ट को कैरी करे बिना आप नहीं जाओगे। जरूरी नहीं है कि आप भारी भरकम बैग लेके जाओ, 8 10 4 5 प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट किट में होने चाहिए, और अगर अच्छा सा बैग आप रख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। तो बिना, लेकिन शर्त ये है कि बिना प्रोडक्ट किट के आप किसी को भी प्लान दिखाने नहीं जाओगे। आप प्लान बाद में दिखाओगे, प्रोडक्ट पहले दिखाओगे। प्रोडक्ट फर्स्ट, आपका प्रोडक्ट है ही ऐसा, पहले प्रोडक्ट उसके बाद प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑलवेज वियर स्माइल थ्रू आउट। आपको हमेशा स्माइल अपने चेहरे पर सजा के रखनी है, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाला भी बेटर फील करता है, रिलैक्स फील करता है, टेंशन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता उसे। और दूसरा, आप भी कॉन्फिडेंट फील करते हो, और आपका जो मेंटल स्टेटस होता है वो भी एक स्माइलिंग फेस में होता है। तो आप अगर किसी ने कुछ हर्टिंग वाली बात बोल भी दी आपकी कंपनी के बारे में, आपके लीडर के बारे में, तो आपको बुरा उतना नहीं लगेगा अगर आप स्माइल कैरी कर दो। आप स्माइल कर दो, हंस दो। मैं सागर सर को कई बार बोला है, देखा है कि जब वो ऑब्जर्व उनको बहुत क्लोजली किया है ना, तो मैं देखता हूँ कि कभी कभी कोई वेस्टीज की बुराई बढ़ाई कर रहा है, या मोदी केयर की बढ़ाई कर रहा है, या एमए की बढ़ाई बढ़ाई कर रहा है, तो मुस्कुरा देते हैं, स्माइल कर देते हैं, हंस देते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि अभी वो उस फ्रेज में नहीं है कि उसमें बात करूँ। और वही 6 महीने बाद वो बंदा उनके साथ काम कर रहा होता है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि स्माइल आप हमेशा रिलेशन बना के रखना है, उसमें प्रायोरिटी रखनी है। एड स्टोरीज इन योर प्रेजेंटेशन टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड लेट द पीपल कनेक्टेड विद यू ऑलवेज ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। मतलब ये कि आपको स्टोरीज ढूंढनी है। स्टोरीज की जीआईजीएल पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, कुछ स्टोरी ढूंढ लीजिए। हर स्टोरी में कुछ ना कुछ सीखने को, लर्निंग मिल जाती है। जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हो तो बोरिंग सा नहीं होना चाहिए, है ना कुछ कहानी जरूर ऐड करना कर देना चाहिए, जैसे मैंने अभी सागर जी की कहानी ऐड कर दी, है ना? तो ये स्टोरीज आपको जरूर ऐड करनी है ताकि आपका प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग हो। हर किसी को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। जो लोग लाइव आते हैं, अपनी लाइव को आप स्टोरी से स्टार्ट कीजिए, सामने वाला बहुत देर तक लाइव में आपके रहेगा, उसके बाद मैसेज दे दीजिए अपना। हम पहले ज्ञान बांटते हैं, स्टोरी बाद में आती है, बंदा गायब हो जाता है या स्टोरी बोलते नहीं है। तो स्टोरी बोलिए, आपका बंदा कनेक्टेड रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। और यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन आज का क्लोज होता है। आज बड़ा ताज्जुब की बात है कि 78 81 लोग थे और 78 लोग आज प्रेजेंटेशन में बने रहे अभी तक। तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रेजेंटेशन अच्छा रहा आज, है ना? तो अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो इस इंडक्शन की जितने भी वीडियोस हैं, अगर आपकी टीम ने इस शानदार इंडक्शन प्लान को मिस किया है, तो अपनी टीम को वो सारे वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो एटलीस्ट वीडियो को देख सके। एक मंथ में एक बार हम लोग इंडक्शन प्लान करते हैं 16 तारीख के बाद। तो 16 तारीख के बाद आपको ये 10 दिन का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेशन आपके सभी नए लोगों को मिलने वाला है। और अगले महीने, जैसा मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था कि आपको एक गुड न्यूज मिलती है कि हम लोग अगस्त के फर्स्ट वीक ऑनवर्ड से लीडरशिप कॉन्क्लेव की एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लोग इस महीने मिनिमम 5,000 की मैचिंग करेंगे, उन लोगों को हम नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग जो होती है लीडरशिप कॉन्क्लेव की ट्रेनिंग, वो हम लोग आपको बताने वाले हैं, वो हम लोग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके आने वाले हैं, ताकि आप उतने इक्विप्ड हो जाओ, उतने स्किल्ड हो जाओ कि आप अपनी टीम को
छोटी या बड़ी जैसी भी है, उसको आप मैनेज करने के लिए सक्षम होंगे। तो अच्छा, और कल का जो सेशन होने वाला है 8वां, 9वां और 10वां 3 दिन का सेशन होने वाला है। इस 3 दिन के सेशन में हम क्या करने वाले हैं बता देता हूँ। इस 3 दिन के सेशन में हम सबसे पहले 2 दिन सीखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेंगे। सभी प्रोडक्ट कवर नहीं करेंगे, लेकिन खास-खास प्रोडक्ट के बारे में ऐसी तरह से नॉलेज आपको मिलेगी ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिले और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। ज्ञान तो हर जगह बँट रहा है, लेकिन आपको आपको उस सारी चीज़ों के बारे में बताना जिससे आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझ सकें। और एक खास दिन रहेगा संडे वाला दिन, जिसमें हमारी शानदार डायनामिक लीडर मंजू मैम डेमो करेंगी प्रोडक्ट का। तो 3 या 4 प्रोडक्ट को हम रखेंगे, कवर करेंगे, जिनका हम डेमो सीखेंगे। अगर आपने कभी डेमो नहीं देखा है तो आप इस सेशन को देखेंगे, ताकि आप भी कभी डेमो की जरूरत पड़ती है तो आप इंडिपेंडेंटली उन प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकें। डेमो से सामने वाला रिलेट कर पाता है, डेमो से सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जूम पे डेमो होगा आपको संडे को, और उससे पहले हम लोग फ्राइडे एंड सैटरडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट्स, फ्यू प्रोडक्ट्स बट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और इस तरह से सीखेंगे ताकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन समझ में आए, है ना? तो आज का सेशन हम लोग यही क्लोज करते हैं, और कल मिलेंगे हम लोग दोबारा से सेम लिंक पे, सेम टाइमिंग पे, शाम को 6 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।